जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं गुलाम मुर्तज़ा ज़फ़र कनाडा से ज़फ़रनामा लेकर हाज़िर हूँ। तो आज फिर हम हालात हाज़िरा पे बात करते हैं और हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि आज हमारे साथ एक बहुत बड़ी शख्सियत मौजूद हैं जो किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है। बहुत दुनिया उनको जानती है एज़ ए मुबल्लिग़, एज़ एंकर पर्सन भी और सहाफ़ी भी और मीडिया पर्सन भी। खुदा ताला ने इनको तहरीर की, तकरीर की वो सलाहियतें अता की हैं कि बहुत इनके जो ख़िताबात होते हैं, इनकी तहरीरें होती हैं, बड़ा मज़ा आता है सुन के। तो आज हमारे साथ शामिल हैं मिर्ज़ा मोहम्मद अफ़ज़ल साहब। तो मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, क्या हाल है जज़ाकुमुल्लाह आपका? ताला ठीक है, खैरियत है सब? जी, जी अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान और जितना भी उसका शुक्र करें वो कम है। जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये गुज़ारिश करूँगा कि आप हमारे नाज़रीन के लिए, ज़फ़रनामा के नाज़रीन के लिए अपना मुख्तसर सा तारुफ़ करा दें, तो फिर हम अपने असली मौज़ू की तरफ आते हैं। जी। अ, बात ये है कि महज़ अल्लाह के फ़ज़ल व करम के साथ आपने ये जो प्रोग्राम शुरू किया है इसमें बरकत पड़ सकती है। और जहाँ तक मेरे तारुफ़ का ताल्लुक है, मैं निहायत आजिज़, मेरा नाम मोहम्मद अफ़ज़ल मिर्ज़ा या पाकिस्तान में मिर्ज़ा मोहम्मद अफ़ज़ल कह लें। तो 68 में मैंने ज़िंदगी वक़्फ़ करके तो जामिया अहमदिया रब्वा से तालीम हासिल की। फिर 76 में ग्रेजुएशन हुई। फिर मैं 3 साल, तकरीबन 3 साढ़े 3 साल हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस रहमतुल्लाह के दौर में एक ख़ास प्रोजेक्ट पे उनके साथ काम किया। उनकी हिदायत के नीचे जो मेरे मेंटर उस वक़्त हज़रत मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहिब थे। और 1981 में फिर मुझे हुज़ूर ने अमेरिका के लिए तयन फरमाया कि वहाँ खिदमत इस्लाम करूँ। फिर मैं 81 से लेकर 98, 99 तक फिर मैं वहाँ रहा। फिर वहाँ से पाकिस्तान जाने के बाद 2001 में खिलाफत राबिया में मुझे हुक्म हुआ कि मैं कनाडा चले जाऊँ। कनाडा में उस वक़्त मेरे कॉलीग और मेरे दोस्त हमारे साबिक अमीर और मिशन इंचार्ज मुकर्रम मौलाना नसीम मेहदी साहिब, अल्लाह जी। ताला जन्नत में आला मुकाम करे, उनके साथ काम करने का मौका मिला। फिर 2001 से लेकर तो 2021 तक मैं फील्ड में सर्विस हाज़िर रहा। और फिर अब उम्र के एतबार से एहसास हुआ कि कुछ काम रिटायरमेंट के बाद भी करने चाहिए। तो मुझे कनाडा में अल्लाह के फ़ज़ल से, महज़ अल्लाह के फ़ज़ल से उसने मेरी पर्दापोशी फ़रमाई। मुझे मिसिसागा में वैनकूवर में आपके साथ बड़ा अच्छा जी। काम करने का मौका मिला। फिर मैं पीस विलेज में फिर मैं ब्रैम्पटन में जामिया अहमदिया में पढ़ाया है, वाइस प्रिंसिपल तक। और इस तरह जो भी खिदमत मिलती रही, इंटरफेथ कॉन्फ्रेंसेस आपके साथ बहुत सी की हैं, जी। सवाल जवाब किए हैं, जलसे सालाना पे तकरीरें की हैं, मुनाजरे किए हैं, बातें हुई हैं। वलाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, खुदा ताला का हुक्म है कि शुक्र करोगे तो मज़ीद देगा। तो मैं उसका शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने कनाडा में तकरीबन 22 साल के करीब तक ये तौफ़ीक दी कि मैं अपने बहनों-भाइयों की खिदमत करूँ, दीन इस्लाम की खिदमत करूँ। लोगों के साथ जो मुसलमान नहीं हैं, बड़े अच्छे मरासिम में रेडियो पे, टीवी पे कई प्रोग्रामों का सिलसिला जारी रहा। एमटीए पे खिदमत की तौफ़ीक मिली। तो ये बहुत सी ऐसी बातें हैं जो इंसान सोचता जाता है तो ज़हन में आती चली जाती है। लेकिन अब ये था कि रिटायरमेंट के बाद ख़्याल था कि कुछ बोझ कम हो जाएगा, लेकिन खिदमत चूँकि बोझ होती नहीं, तो जी। आपको महसूस नहीं होती। तो जी। मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इस काबिल समझा कि हम बैठ के गपशप लगा के कुछ अच्छी बातें कर लें, पब्लिक को कोई फ़ायदेमंद बातें पहुँचा दें। जी। इस वक़्त जो प्रोग्राम हो रहे हैं, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हैं, आते हैं, लेकिन किसी को ये एहसास नहीं होता कि मैं रेटिंग के लिए कर रहा हूँ या मैं बनी-नौई इंसान के फ़ायदे के लिए कर रहा हूँ। जी। मैं समझता हूँ कि आपके प्रोग्राम के ज़रिए से अभी तक जो मैंने देखे हैं, उसमें बनी-नौई इंसान का फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो जी। इंशाअल्लाह
जहाँ तक मेरी इस्तिताअत है, आपको जब भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं लब्बैक कहता हूँ, और हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो नाज़रीन और सामीन हैं, उनकी खिदमत में अच्छी बातें पेश करें इंशाअल्लाह। जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मुझे अच्छी तरह याद है कि आपके साथ किस तरह हमने वैंकूवर से इनोवीक और टक टक तक का सफ़र किया, वो आर्कटिक ओशन तक हम लोग पहुँचे, नॉर्थ पोल के ऊपर, वो जो वहाँ इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस की थी, तो बड़ी यादें हैं उस वक़्त की, तो अल्लाह ताला ने आपको बड़ी सलाहियतें दी हैं। तो हमारे नाज़रीन का भी बहुत फ़ोन आ रहे थे कि मिर्ज़ा साहब से प्रोग्राम किए जाएँ, तो हम इंशाअल्लाह अपने नाज़रीन को बताते हैं कि हम हफ्तावार सिलसिला शुरू करेंगे और मुख्तलिफ टॉपिक्स पे मिर्ज़ा साहब को हम ज़हमत दिया करेंगे और हम अच्छे प्रोग्राम लेकर आएँगे। तो अब हम चलते हैं कुछ मौज़ूआत की तरफ। तो शुरू हम यहाँ से करते हैं मिर्ज़ा साहब के आजकल जो सबसे बड़ा इश्यू बना हुआ है कि दुनिया में ये जो मुख्तलिफ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जिनमें सबसे बड़ा इसराइल का और जो गज़ा का, हमास का, फ़लस्तीनियों का जो मामला चल रहा है, तो बड़ा दिल दुखता है कि इसमें बड़ी तबाही हुई है इंसानियत की और बहुत बज़ाहिर यही लगता है कि बहुत ज़ुल्म हो रहा है और इसराइल जो है ना वो यानी इंसानियत के खिलाफ जो भी कदम हो सकता था, हम कह सकते हैं कि वो हो रहा है और दिल खून के आंसू रोता है। तो मैं आपसे ये गुज़ारिश करूँगा कि आप इसको किस नज़र में देखते हैं कि ये क्या है और क्यों हो रहा है और हम इंसानी कदरों को क्यों नहीं सामने रखा जाता, जंग में भी और अमन में भी? आपने बहुत अहम मौज़ू की तरफ तवज्जो दिलाई है। मेरा दिल बिल्कुल हर उस मुसलमान की तरह खून के आंसू रोता है जब मैं ये देखता हूँ कि किस तरह बच्चों को, औरतों को, जी, बूढ़ों को बगैर किसी जुर्म के जी, उनको तह-तह किया जा रहा है। बात ये है कि थोड़ा-सा अगर तारीख में चले जाएँ तो हमें पता लगेगा जी, कि ये इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है? क्यों इतना ज़ालिमाना रवैया है इसराइल का? जी, बाइबल से और कुरान से पता लगता है कि जो फ़लस्तीन की ज़मीन है, इसको अल्लाह ने अर्ज़ मुक़द्दस करार दिया है जी, कि ये अंबिया इस इलाके में आए हैं, उस लिहाज़ से बाबरकत है। तो कुरान करीम से पता लगता है कि ये जो इलाका है, ये अल्लाह ताला के उन बंदों के सुपुर्द रहेगा, जो इबादी सालेहून कहलाएँगे, साले लोग होंगे। जी, अब इसके ऊपर कई लोग सवाल उठाते हैं, जी क्या इस वक़्त मुसलमान साले नहीं हैं, यहूदी साले हैं? ये जब मुसलमानों का कब्ज़ा था तो क्या वो साले थे, यहूदी साले नहीं थे? जबकि सारे अंबिया के मानने वाले हैं। जी, बहस में नहीं जाता फ़िलहाल। मैं सिर्फ़ ये बताना चाहता हूँ कि कुरान करीम से पता लगता है कि यहूदियों के साथ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता मदीने में पड़ा। जी, जब आप हिजरत करके तशरीफ़ लाए हैं, तो 3 कबाइल थे यहूदियों के जो मदीना में आबाद थे। जी, और उन तीनों के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मुआहदा हुआ जी, कि जिसमें ये था कि हम इकट्ठे मिलके रहेंगे, एक-दूसरे का ख़्याल रखेंगे, कोई बाहर से हमला करेगा तो मिलके उसके साथ लड़ेंगे, इस शहर का दिफ़ा करेंगे, एक-दूसरे के साथ खैर-ख़ाही करेंगे। वो पूरा एक मिसाक-ए-मदीना है, वो सारा हमारे सामने है। लेकिन जी, बदकिस्मती से तारीख़ हमें ये भी बताती है कि यहूदियों ने जो वादे किए थे, उसको कायम नहीं रखा। जी, खास तौर पर जब आप देखते हैं कि जब जंगे बदर हुई है और जंगे ओहद हुई है, पहली दो जंगों में जी, इनका जो माहिदा था हजूर के साथ, वो उन्होंने उसका ख्याल नहीं रखा बल्कि नुकसान पहुंचाने की अंदर से कोशिश की। जी, तो नतीजा ये निकला कि यहूदियों ने बजाय इसके कि एक हम देखें दीनी एतबार से वो इसहाक की नस्ल, हम इस्माइल की नस्ल हैं, जी, तो हम कहते हैं हम कज़न हैं अगर हम दूर करीब आके देखें। जी, लेकिन बदकिस्मती से ये कज़न की बजाय शरीक बन गए, हाँ जी, जिसको हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं शरीका हो गया। जी, तो जी, उन्होंने ये जब देखा कि अब ये नुकसान पहुँचाने की कोशिश की मुसलमानों को, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मदीने से कहा कि आप यहाँ से चले जाओ।
यहाँ रहोगे तो आप शरारतों से बाज नहीं आएगी, खामखा खून खराबा होगा तो अब तुम चले जाओ। तो तीनों कबीले जो थे वो मदीने से चले गए। जी ये है इब्तिदा, जहां मुसलमान और यहूदी की आप जा सकते हैं बैकग्राउंड में कि क्यों इतना वावेला है। फिर ठीक। कुरान से पता लगता है कि चूंकि ये फलस्तीन को अर्ज मुकद्दस करार दिया था अल्लाह ने, जी और कहा था कि इधर हमेशा मेरे साले लोगों की होगी, ताकि इधर अल्लाह का कानून चले, शरीयत चले, लोग खुदा ताला की पाबंदी में रहें, खुदा ताला के इबादत में रहें। जी तो उसमें हुआ ये कि बाइबल से पता लगता है कि इनको बनी इसराइल को, यहूदियों को ये बताया गया था उनकी किताब इस्तिस्ला में, ये और जबूर में ये काफी डिटेल से है। और जी उनको ये कहा गया था कि देखो, जब तक तुम शरीयत पे अमल करोगे ना, तो अल्लाह ताला तुम्हें जमीन का वारिस रखेगा। जी और जब तुम शरीयत की बेहुरमती करोगे जी और जुल्मों पे उतर आओगे, तो फिर जी तुम्हारा अल्लाह ताला इससे तुम्हें महरूम कर देगा। चुनाचे जी हम देखते हैं कि आप पीछे जाएं तो मसीह से कबल नबूकदनजर ने ये जितने इनके कबीले थे, 10 के 10 कबीलों को जी कैद करके तो कहाँ दुनिया में फैला दिया, तो तबाही कर दी सारे इलाके की। फिर हम देखते हैं कि ईसाइयत जब शुरू हुई है तो एक लंबा अरसा यहूदी यहाँ जब काबिज रहे हैं तो जी अपने जुल्मों से बाज नहीं आए। जी और फिर जो ईसाई थे, इनको गारों में छुपना पड़ा। फिर जब कुस्तुनतुनिया के बादशाह ने जी ईसाइयत कबूल कर ली, तो ठीक ये वो जमाना था कि उसने फिर इनकी मदद के लिए इनको यहूदियों को सजा दी, उनको निकाला यहाँ से। तो ठीक जब हम जूजू करीब आते हैं, हम देखते हैं कि यहूदियों ने जितना अरसा इस इलाके में रहे हैं, अमन से नहीं ठीक। रहे। आमद से या नहीं ईसाइयों रहे। को मारा है या मुसलमानों को मारा है। जी फिर हम देखते हैं कि जो जब ये उस्मानिया सल्तनत थी, हुकूमत थी, खुलफा इनका निज़ाम खिलाफत चला हुआ था, जी उस वक्त ये ये समझने के 1924-25 के करीब जब इनकी खत्म हुई हुकूमत, जी अच्छा उस वक्त तक भी मुसलमानों का जोर था, क्योंकि फलस्तीन के हिस्से पे मिस्री और उर्दन ये सारे लोग, यमनी ये सारे इसका हिस्सा, इसके काबिज थे, और जी बेसिकली मुसलमानों का इलाका था। जब ठीक। ये उस्मानिया सल्तनत खत्म हुई है, बादशाह खत्म हुई है या खिलाफत खत्म हुई है, जी उस वक्त, उससे पहले ये यहूदी जो थे, जब इनको मार मूर के निकाला यहाँ से रोमन्स ने, तो जी ये यूके में, जर्मनी में, रशिया में इधर उधर ना फैल फूल गए। जी तो जब उस्मानिया सल्तनत खत्म हुई है तो यूके की कोशिश के नतीजे में इनको दोबारा यहाँ सेटल करने का कोशिश हुई। फिर उसमें अमेरिका इन्होंने साथ दिया, सारों ने मिल मिला के कि जी इनको वापस उधर भेजा जाए और इनको वहां सेटल किया जाए। जी फिर अब जो जो आगे आते हैं तारीख में, 1947-48 के करीब आके फिर यूनाइटेड नेशन ने ये सारे मिलके तो एक जबरन इनको वहां सेटल किया है। यहाँ एक थोड़ी सी बात बताता हूँ। जी हमारे जो जमात के दूसरे खलीफा थे, उन्होंने जी इनको पैगाम भिजवाया था 40s में कि देखो, यहूदियों का इस तरफ आने का इरादा हो रहा है और यूनाइटेड नेशन कोशिश कर रही है, अपनी जमीनें ना बेचना। हाँ, ये बड़ा अहम जो है ना वो पॉइंट है। जी और फरमाया ठीक है, मुकद्दस मकाम में आ जाए, जाके इबादत कर ले, जी लेकिन बेचना ना। जी लेकिन वो हिदायत थी, उसको नहीं हम समझा गया, जमीनें बेचनी शुरू हो गई। और ये इन्होंने जमीनें खरीद के तो अपना जो था वो पांव जमा लिए। जी तो फिर 40 ईयर्स के बाद अब ये जो सिलसिला है, हम देखते हैं रोज बरोज कि फलस्तीनी कमजोर होते जा रहे हैं, और अमेरिका खास तौर पर, और फिर ब्रिटानिया भी, और ये सारे जितने बड़े बड़े मुल्क इस वक्त आप देख रहे हैं कि आशीर्वाद जिसको कहते हैं ना, जी इसराइल को हासिल है कि जो मर्जी करो, तुम्हें कोई नहीं पूछता। ठीक तो ये जो कुरान करीम की रोशनी से मैं इंशाल्लाह किसी और यहूदी 2 दफा इस जमीन पर काबिज होंगे, और दोनों दफा ये जालिमाना काम करेंगे, और दोनों दफा खुद
खुदा इनको महरूम करेगा। तो ठीक। खलीफा सानी रज़ी अल्लाह अन्हु ने कुरान करीम की जो सूरह बनी इसराइल वगैरह है वहां से इसको साबित किया है कि ये जो अब गलबा है यहूदियों का, ये जी। दूसरा गलबा है जो कुरान करीम ने कहा था कि तुम दोबारा गालिब आओगे, ठीक। और फिर कहा था कि फिर तुम्हें खुदा ताला जमीन से निकालेगा, ये बात ये साले उनको लेके आएगा। तो आपने, मैं वो कोशिश करूंगा इंशाल्लाह कि मैं हवाले भी पेश कर दूं कि ठीक। फरमाया कि ये वक्त आने वाला है कि ये गलबा जो यहूदियों का फलस्तीन पे ये कायम नहीं रहेगा, जी। क्योंकि इस जमीन के बारे में खुदा का फैसला है कि जो जुल्म जालिम है वो उस पर कायम नहीं रह सकेगा। ठीक। अब ठीक। चूंकि किस्मती से मुसलमानों के बारे में भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुआ था कि यहूदियों के नक्शे कदम पे चलेंगे, तो उधर से भी हम देखते हैं कि इस वक्त उम्मत मुस्लिमा इतनी डिवाइड हुई हुई है जी। कि 57 मुसलमान ममालिक में से जी। किसी को ये जरूरत नहीं हुई कि इसके बारे में कोई काम करे या कोई बात करे या इकट्ठे हों। अफ्रीका वालों ने उठ के तो ये करारदाद पेश की है और हाँ जी। यूनाइटेड नेशन में लेके गए हैं। तो इससे आपको जी। पता लगता है कि जो हजूर से फरमाया था कि मेरी उम्मत जो है, मेरे मानने वाले जो है, आखिर में ग्रोहों में बट जाएंगे, जी। और फरमाया कि एक ही अकीदा रखेंगे और एक दूसरे के दुश्मन होंगे। तो वो हमें सारी बातें नजर आती हैं, उसका भी जिक्र इंशाल्लाह आइंदा आने वाले प्रोग्रामों में। लेकिन मेरा बताने का मकसद ये था कि ये जो इस वक्त फलस्तीन में हो रहा है, जी। ये जो किताबें हैं आसमानी, बाइबल या कुरान मजीद, इसकी जी। रोशनी में ये वो हिस्सा है पेशगोइयों का जिसमें यहूदियों को खुदा ने एक और मौका दिया था कि तौरात की तालीम पर अमल करके तो मोमिन बनते, इबाद सालेहून बनते, बनी नौ इंसान के हकूक अदा करते, जी। इंसाफ करते, वो नहीं नजर आ रहा। और जिसके नतीजे में फिर कुरान का जो दूसरा पहलू है कि फिर अल्लाह ताला इस जमीन को जालिमों से लेके तुम लोगों को दे देगा जो इस जमीन पर खुदा ताला के हकूक अदा करे। तो मेरी नजर ये है, मैं समझता हूँ जमात अहमदिया के रोशनी में, कि जी। इस वक्त जो यहूदी कर रहे हैं इसके पीछे एक पहलू नजर आता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पेशगोई फरमाया, एक जमाना आएगा कि यहूदियों की लड़ाई मुसलमानों से होगी, ठीक। और कदर शदीद लड़ाई होगी कि अगर कोई यहूदी किसी दरख्त के पीछे या पहाड़ी के पीछे छुपा हुआ होगा तो वो ठीक। दरख्त और पहाड़ी कहेगी कि ये मेरे पीछे छुपा हुआ है, इसको मारो। अच्छा। अच्छा। अब ये इतनी गहरी हिकमत की बातें हैं। जी। अब जाहिर में तो ना दरख्त बोलता है ना पहाड़ी बोलती है, जी। तो रसूल के तो हिकमत सिखाना है, तो हिकमत की बात क्या हुई, तो वो भी इंशाल्लाह वक्त मिला तो जिक्र करेंगे। कहने का मकसद ये है कि जो इस वक्त इसराइल ने जुल्म की इंतहा कर दी है जी। और किसी की बात नहीं सुन रहा, जी, किसी की भी नहीं सुन रहे। जी। तो इंसान सोचता है कि यार ये कोई तो किसी की बात तो मान ले, कोई तो किसको कहे। जी। एक तो कहने वाला कोई नहीं, और जो कहने वाले हैं उनकी हैसियत कोई नहीं अफ्रीका वालों की, जी। और जो कह सकते हैं मुसलमान जिनको खुदा ने तौफीक दी हुई है, उनको ये गैरत और ये जुर्रत नहीं है कि वो अपने आकाओं से हटके तो जी। हक के लिए आवाज उठाए। जी। और मैं ये समझता हूँ कि ये जालिमाना काम जो हो रहे हैं, ये गालिबन यहूदी अपनी उस सिमत की तरफ बढ़ रहे हैं जो रसूल ने फरमाया था कि एक वक्त आएगा कि मुसलमानों के साथ इनकी जंग होगी। अब सवाल ये है कि जंग तो हो रही है, जी। लेकिन मुसलमानों के साथ नहीं हो रही, एक ऐसे तबके के साथ हो रही है जो मुसलमान हैं और बेजोर हैं, बेज़र हैं, जी। बेघर हैं, उनके साथ हो रही है। ये तो जी। जब बराबर की टक्कर लगेगी तो फिर पता लगेगा कि आप में कितने के गुण हैं या आप कितने के ताकतवर हैं। हाँ तो जी। मैं इसको इस नजर से देखता हूँ कि इस वक्त फलस्तीन में हो रहा है, ये निहायत जालिमाना काम है, जी। इसको रुकना चाहिए। वो जो बेगुनाह मर्द औरत बच्चे सारे का सारा गजा की पट्टी तबाह कर दी है, सारी और सारे नाम छोटा लग सा। रहा है जी हमास का। हाँ जी। तो पूरी की पूरी पट्टी जो है ना वो वाकई तबाह और हो गई नाम है। लग रहा है और हमास जी। का, जी हमास ने हमला कर दिया है, हम हमास को मार रहे हैं, और हमास को तो पता नहीं मार रहे कि नहीं मार रहे,
पब्लिक को मारी जा रहे हैं, उनकी बिल्डिंगें गिरा दी हैं, घर गिरा दिए हैं, लोगों को शहीद करी जा रहे हैं। जी, यही मैं भी एक आध प्रोग्राम में पहले भी कह चुका हूँ कि अभी तक हमास के कितने लोग इन्होंने मारे हैं। अगर ये कहते हैं कि वो चंद एक हज़ार हैं, तो ये 27,000 तो जो सामने आ रहे हैं, मगर जो मलबे के नीचे दबे हुए हैं, वो तो पता नहीं कितने होंगे। तो हमास के इन्होंने क्या नुकसान किया है? उनका कितना मारा है? वो तो पता नहीं कहाँ छुपे होंगे, तो जनरल पब्लिक और बच्चों को मार रहे हैं। ये वो एक कहावत आपने सुनी हुई होगी कि एक शेर पानी पी रहा था नदी पे, जी, तो एक बकरा आ गया उसके साथ पानी पीने के लिए, जी, और बकरा जो था वो पानी के बहाव की तरफ था। जी, तब शेर को बहाना चाहिए था बकरे को खाने का, जी, जी। तो उसको कहता है तुम्हें पता नहीं मैं जंगल का शेर हूँ और तुम पानी गंदा कर रहे हो। हाँ, उसने कहा बादशाह सलामत, पानी तो आपकी तरफ से बह के आ रहा है, तो हाँ, मैं अगर कुछ कर रहा हूँ तो उस तरफ जाना चाहिए, आपकी तरफ कैसे जाएगा? तो हाँ कहने जी, लगे अच्छा तुम नहीं, फिर तुम्हारे आबा अजदाद ने कुछ किया होगा, तो उसको पकड़ के हाँ जी, ये इस वक्त हमास का नाम लेकर बिल्कुल। बेगुनाह फलस्तीनियों को मार रहे हैं। और अब मुझे बताएं, वो जो छोटे बच्चे दूध पीते, खवातीन, बुढ़े, मर्द, और जिनको उनका मारी क्या जा रहे हैं, कसूर है? स्कूलों को, अस्पतालों को, और यूनाइटेड नेशन के वर्कर्स को भी, जी, जो जो जर्नलिस्ट है वो उनको, तो ये सारी बातें बताती हैं कि जो बाइबल ने कहा हुआ है इनको कि तुम जब जालिमाना काम करोगे तो खुदा तआला तुम्हें छोड़ देगा और तुम्हें सख्त सजा मिलेगी। जी, मेरी ख्वाहिश होगी इंशाल्लाह कि जब ये मैं स्क्रिप्चर का जिक्र करूं, कुतुब का जिक्र करूं, तो ये कम से कम एक दो छोटे छोटे हवाले बाइबल के और कुरान करीम की दो चार आयतें भी पेश कर दूं, ताकि लोगों को समझने में, कंपैरिजन करने में आसानी हो कि हम जो बात कर रहे हैं, जी, हम अपनी तरफ से नहीं कर, कुरान करीम की रोशनी में बातें कर रहे हैं। जी, जी। तो बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब। अब मेरा ख़्याल है कि हमारा टाइम हो गया है, तो हम इंशाअल्लाह इस टॉपिक को अपने अगले प्रोग्राम में वो जारी रखेंगे। तो नाज़रीन, इंशाअल्लाह हम अगले हफ़्ते फिर दूसरी किस्त में इससे आगे इस प्रोग्राम को जारी रखेंगे। तो बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब। खुदा हाफ़िज़। आज पहली किस्त जो है वो यहाँ ही ख़त्म करते हैं जी।